प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे मेधावी परीक्षा प्रश्न पत्र 2020 जो ईस्ट जोन में आया है कक्षा 4 का हिंदी और एसएसटी का पोर्शन। ठीक है, इससे पहले भी हम एक पेपर कर चुके हैं। आप सभी को पता है आप सबकी मेधावी की परीक्षा फरवरी के मंथ में होगी, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। क्लास 4 के बच्चे भी अभी से तैयारी करेंगे तो क्लास 5 में भी उनको अच्छे से फ़ायदा होगा और वो ज़रूर मेधावी निकाल पाएंगे। तो आज की जो क्लास है हमारी उसे अच्छे से सुनेंगे, पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे। ऐसे नहीं है काट काट के देखना है, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको सिर्फ आंसर नहीं देखने हैं, आपको देखना है कि है क्या, किस तरीके से पेपर आता है और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है बेटे, ये पेपर आपका 2020 में आया है। सेम ऐसा पेपर नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और जब आप पढ़ोगे तो आपको पता भी चलेगा कि किस तरीके से पेपर आता है और कैसे कैसे क्वेश्चन हमें तैयार करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात बेटे, एक कॉपी लगा लीजिए, साथ साथ पढ़ते हुए कॉपी को लेके बैठिए। जो भी आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, जो आपको लगता है कि याद नहीं होगा, तो उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। दूसरा, जो भी क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। जो भी आपको गलत लगता है, जो भी आपको समझ में नहीं आता है कि मैम मुझे ये बात समझ में नहीं आई, तो कमेंट करके पूछ लेनी है। ठीक है, उल्टा सीधा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित यानी कि नीचे लिखे हुए शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। शुद्ध होता है बेटे ठीक रूप में, यानी कि यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं और आपने ठीक करके दिखाने हैं। तो यहाँ पे लिखा समन्वय। समन्वय कोई शब्द नहीं होता, समन्वय होता है और समन्वय ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे मैं दोबारा लिख के दिखा देती हूँ। स म आधा न व य, समन्वय। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम इनको कैसे लिखना सीखे? सिर्फ वीडियो देखने से नहीं लिखना सीखेंगे, आप अपनी कॉपी में लिखिए और इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप इनको लिखना सीख पाएंगे। अगला है प्रश्न। ये सबको लिखना आता होगा प्रश्न। तो इस तरीके से आधा श आता है और पा में र आता है। ये तो सबको लिखना आता है क्योंकि बार बार मैम क्लास में कराती हैं। व्यवहार, व्यवहार लिखा हुआ है और होता क्या है एग्जैक्ट शब्द? व्यवहार। व्यवहार, तो आपने आधा व लगाना है इसमें, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखो हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये गलत है और ये लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद होगा। ये मोस्ट कॉमन वर्ड है आशीर्वाद, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है आशीर्वाद। आशीर्वाद क्यों पढ़ रही हूँ मैं? क्योंकि श के ऊपर र लगाया हुआ है और ये र जब भी आता है तो ये अपने से पहले शब्द वर्ण के पीछे पढ़ा जाता है। अब देखो यहाँ पे आशीर्वाद, जब बेटे ये वा के ऊपर आया तो किसके बाद पढ़ा जा रहा है? श के बाद, आशीर्वाद। इसको इतना लिख लिख के प्रैक्टिस करना कि गलत होने की गुंजाइश ना रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है और हर जगह गलत लिखा मिलता है, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? ठीक है, कभी भी श पे नहीं आता, हमेशा इसका वा पे आता है। वा पे जो आ की मात्रा है उस पे आएगा। ठीक है, आशीर्वाद। इनको लिख लिख के ही प्रैक्टिस करेंगे बच्चा। अब अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के अर्थ लिखिए। अर्थ क्या होता है? वर्ड मीनिंग, यानी कि उस शब्द का मीनिंग क्या है वो लिखना है। ठीक है, आनंद। आनंद, आपने खाना खाया और आप कहते हैं ओहो मजा आ गया, आनंद आ गया, मतलब अच्छा फील होना। अच्छा फील होना यानी कि खुशी मिलना। ठीक है, आनंद। आनंद का क्या होगा? खुशी। एक और होता है हर्ष, इसका भी मतलब आनंद, खुशी, यही मतलब होता है। ठीक है बच्चा। आगे है निर्मल। निर्मल मतलब साफ, स्वच्छ। निर्मल पानी यानी कि साफ पानी, स्वच्छ चीज। ठीक है, निर्मल मतलब क्या होगा बेटे? साफ, स्वच्छ। समझ आ रही है ना बात? स्वच्छ को लिखना भी सीखना है, ऐसे नहीं हम वहां पे जाके ऐसे करके स्वच्छ लिख दो, नहीं, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपने लिखना भी सीखना है। स आधा स व च छ, इस तरीके से स्वच्छ। ठीक है, आगे इच्छा। इच्छा मतलब किसी चीज की कामना करना, इच्छा, अभिलाषा। तो कामना भी इसका अर्थ होता है, कामना। ठीक है, इच्छा, अभिलाषा, कामना। आप कामना करते हैं कि आपकी इच्छा है कि आपका मेधावी निकल जाए, पेपर पास हो जाए, अभिलाषा करते हो आप, है ना। उद्यान। उद्यान क्या होता है बेटे? बगीचा। उपवन भी बोलते हैं, है ना। जो पार्क होते हैं उसको उद्यान भी बोलते हैं, बगीचा भी बोलते हैं, उपवन भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं। समझ आ रही है ना मेरी बात? इनके मीनिंग समझ आए? अब चलते हैं अगले पे। अगला बच्चे,
निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। बेटे बहुवचन, ये वचन बदलो का मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप ध्यान से देखना, तभी आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैंने वहाँ पे ये सारे करवाए हुए हैं, एक भी वहाँ पे छूटा हुआ नहीं है इनमें से, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, एक वचन होता है बेटे एक हो जो संख्या में, और बहुवचन होता है एक से ज़्यादा। जैसे खिड़की, खिड़कियाँ, वो वाली वीडियो आप ये वीडियो खत्म होते ही देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वचन बदलो के नाम से है। एक खिड़की तो खिड़की, बहुत सारी है तो बच्चा खिड़कियाँ। गाय, एक गाय, और एक से ज़्यादा गाय हैं तो गायें। बिंदु याद रखना, ये बिंदी आई हुई है जो। दवाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक दवाई और एक मिठाई। यहाँ पे इन पे बड़ी ई आता है और यहाँ पे छोटी ई आ जाता है। दवाइयाँ, ऐसे ही मिठाइयाँ, ये सारी जगह आपको दवाइयाँ ऐसा लिखा मिलेगा। और आप कहेंगे मैडम हमने तो ना ऐसा लिखा देखा और आप तो ना गलत बता रही हैं, हमेशा ये वाला होगा, दवाइयाँ छोटी, ये गलत है, ऐसे कभी नहीं लिखा जाएगा। और जो दवाई है उस पे बड़ी ई आएगी। बोलते हुए देख लो, दवाई, दवाइयाँ, ई पे कम स्ट्रेस आ रहा तो छोटी ई आएगी, है ना। तो ऐसे नहीं लिखना है, दिमाग में बिठा लो। हर जगह आपको ऐसा ही लिखा मिलेगा, हर मेडिकल स्टोर पे यही लिखा हुआ, जो कि गलत है। मेज, मेजें, बिंदी, है ना, मेजें, ये बिंदी नहीं भूलनी है, प्रैक्टिस में भी नहीं भूलनी है, ठीक है बेटे। अब आगे देखो, मुहावरे। मुहावरे पता है ना, कोई भी कहावत हो जाती है एक तरीके की, उसका मीनिंग अलग होता है। जैसे कि कलई खुलना, कलई खुलना मतलब भेद खुल जाना, कोई बात छिपा रखी वो सबके सामने आ जाना, ठीक है। जैसे आपने 4 रसगुल्ले खा लिए, या आपने झूठ बोल दिया और फिर बाद में वो किसी न किसी बात पे सबके सामने आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब आपकी कलई खुल गई, आपका भेद सबको पता लग गया। दोस्त के सच बोलने पर उसके झूठ की कलई खुल गई, ठीक है, भेद पता लग जाना। घड़ों पानी पड़ना मतलब लज्जा फील होना, शर्म महसूस होना। जब भी कभी ऐसा होता है कि कोई हमसे कोई चीज़ मांग ले और हमारे पास वो ना हो, तो हमें शर्म महसूस होती है। घड़ों पानी पड़ना, जैसे तनु के अपने दोस्त से पैसे मांगने पर घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ गया यानी कि उसे, उसके पास थे नहीं, उसे बहुत ही शर्म आई, उसे बहुत ही लज्जा फील हुई, ठीक है। दाल न गलना, दाल न गलना मतलब सफल ना होना। शिवानी के पापा की स्कूल में जानकारी होने पर भी दाल ना गली, दाल ना गली यानी कि उनका काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई ना कोई बात हो गई होगी। तो दाल न गलना, कोई भी सफलता ना मिलना, ठीक है। कोलू का बैल यानी कि बहुत काम करवाना उससे, कोलू का बैल बहुत मेहनत करवाना उससे। रामू खेत में कोलू के बैल की तरह काम करता है यानी कि बहुत ज़्यादा काम करना, ठीक है। कोलू का बैल बहुत ज़्यादा काम करना, बहुत ज़्यादा मेहनती होना। आपको इन्हें वाक्य में प्रयोग तभी कर सकते हो जब आपको इनका मीनिंग पता हो। तो मीनिंग आपको इनके याद करने हैं, ठीक है बच्चा। निम्नलिखित वाक्यों को एक शब्द में लिखो। कुछ शब्द होते हैं बेटे, जो बहुत सारे शब्द होते हैं, उनके लिए एक शब्द यूज कर लिया जाता है, ठीक है, कि इतना बड़ा सेंटेंस ना लिखना पड़े, उसके लिए एक शब्द हो। जैसे जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। सर्व मतलब होता सब, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करना। आपको स्पेलिंग नहीं आती, मुझे पता है अच्छे से, तो आप इनको छोड़ेंगे नहीं, इनकी लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। कोई नहीं है जो आपका पेपर रोक दे फिर, है ना। मास में 2 बार, मास मतलब होता है बेटे महीना, महीने में 2 बार होने वाला। द्विमासिक, द्वि मतलब 2, द्वि मतलब 2, द्विमासिक यानी कि महीने में 2 बार होने वाली चीज को द्विमासिक बोलेंगे। जिसकी तुलना ना हो, जिसकी कोई तुलना ही नहीं किया जा सकते, कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, वो होगा अतुलनीय। अतुलनीय, इसको, इसकी स्पेलिंग भी याद कर लेना। मुझे पता है आप लोगों को स्पेलिंग में गड़बड़ है, तो आप वहाँ पे गलत लिखेंगे, नंबर कटेंगे। तो बेटे जितना बता रही हूँ वो बस टिप्स फॉलो करते रहो, इनके स्पेलिंग्स लिख लिख के प्रैक्टिस करो। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों, 4 राहें कैसे, यहाँ ये देखो, ये हो गया 4 राहें। आप इन्हें ऐसी जगह देखी भी होगी, यहाँ से भी रोड आ रहा है, यहाँ से भी रोड सड़क आ रही है, यहाँ से भी सड़क आ रही है, और ये हो गया चौराहा। क्या हो गया बच्चा? चौराहा, यानी कि 4 राहों जहाँ मिलती हैं, 4 राहें, उसे कहेंगे चौराहा, ठीक है। समझ आ गया? बिल्कुल इजी है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो साथ के साथ भाई लाइक भी कर दो, ठीक है।
अगला देखो, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण बताओ। अब आप कहेंगे मैम ये विशेषण क्या होता है, हमने तो नहीं पढ़ा। विशेषण होता है बेटे विशेषता, कुछ बच्चों ने पढ़ा है कुछ ने नहीं पढ़ा। विशेषता किसकी, संज्ञा या फिर सर्वनाम की। अब आप कुछ को संज्ञा भी नहीं आती सर्वनाम भी नहीं आते, तो यहाँ पे तो मैं मोटा मोटा समझाऊंगी फिर आपको अच्छे से बताऊंगी। संज्ञा होता है किसी का भी नाम, जैसे पूजा, गीता, रीता, सीता, कोई भी नाम, ठीक है। और सर्वनाम होता है उसकी जगह यूज होने वाला, जैसे वह, यह, वहाँ, वह, यह, ये, वे, ठीक है, नाम की जगह यूज होने वाला सर्वनाम। और इनकी जब तारीफ होती है उसे कहते हैं विशेषण। आप देखते हैं, नसीरुद्दीन भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। अब देखो बेटे, अचकन, अचकन है किसका नाम, किसी पोशाक का नाम है। अचकन क्या है, किसी पोशाक का नाम है, पहनने का, मतलब कोट टाइप से होता है, ठीक है। ये अचकन, कैसी अचकन, भाई अचकन की तारीफ करिए कि भड़कीली, कैसी अचकन, भड़कीली। तो भड़कीली क्या हो गया, विशेषण। क्या हो गया बच्चा, विशेषण। राम एक भला मानस है, कैसा मानस है, कैसे का आंसर देखो, भला। तो ये भले, इसकी तारीफ हो गई तो भला इसका विशेषण हो गया। चारों तरफ काले बादल, कैसे बादल, काले बादल, काले इसकी तारीफ हो गया, विशेषण हो गया। समझ आ गई भाई मेरी बात। अब चलें अगले पे, इनका भी आपको मैं अच्छे से पूरा वीडियो बना के दूंगी ताकि आपको एक भी गलत ना करें वहाँ पे। अब खालिस्तान भरो भाई, ये है आपकी कविताएं के खालिस्तान जो आपने पढ़ी होंगी तो आपको याद होगी। नाक सभी की लाल हो गई, सुखड़ी सबकी चाल हो गई। सर्दी वाला है ना, उसमें पूरी ये पोएम के जो पीछे एक्सरसाइज दी है ना उनको अच्छे से कर लेना ताकि एक भी गलत ना हो। झब्बर झब्बर भालो वाले, गुब्बारे से गालो वाले, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। घिर घिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है। यहाँ आप ऐसे याद करोगे ना रिदम में तो आपको याद हो जाएगा, है ना, रटने की जरूरत नहीं है, बस रिदम गा के झब्बर झब्बर गालो वाले, बालो वाले, गुब्बारे से गालो वाले, ऐसे कर करके याद करो, ठीक है। अब आता है बेटे विलोम। आप कहेंगे मैम ये विलोम क्या होता है। विलोम होता है मेरे बच्चे उल्टा, अपोजिट। जैसे आपने इंग्लिश में किया अपोजिट वर्ड उल्टा, जैसे कि ऊपर नीचे, अच्छा बुरा, अपना पराया, ऐसे ही हिंदी में विलोम शब्द को उल्टे शब्द भी, विपरीत शब्द भी, ऐसे कुछ नाम है इसके, ठीक है। अब करते हैं आयात। आयात क्या होता है, कोई चीज हमारे पास आना। निर्यात मतलब भेजना किसी दूसरे को, ठीक है। आयात आना, निर्यात भेजना। सुगम आसान, दुर्गम क्या, मुश्किल कठिन। अब स्पेलिंग याद कर लेना, दोनों पे छोटा ऊ है। अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल मतलब हमारे अनुसार, प्रतिकूल हमारे अनुसार ना होना, प्रतिकूल। जटिल मुश्किल, सरल आसान। देखो ये थोड़े से आपको डिफिकल्ट लगे होंगे क्योंकि थोड़े नए शब्द हैं, लेकिन आसान हो सकते हैं। कैसे, अगर आप इन्हें लिख लिख के याद करें। आयात निर्यात, सुगम दुर्गम, अनुकूल प्रतिकूल, जटिल सरल, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। अब आते हैं इसके एसएसटी वाले पार्ट पे। दुर्गा पूजा पर्व कोलकाता में धूमधाम से मनाया जाता है। पेपर में आपको ये नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा डैश पर्व कोलकाता में धूमधाम से मनाया जाता है। आपको खुद से भरना होगा कौन सा मनाया जाता है, दुर्गा पूजा। कश्मीर में प्रसिद्ध डल झील है, कौन सी, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कश्मीर में कौन सी झील है, डल झील, ठीक है, ये हमें याद होनी चाहिए। डल झील कहाँ पे है, कश्मीर में। डैश दिल्ली का सबसे पुराना बाजार है, दिल्ली का सबसे पुराना बाजार है बच्चा चांदनी चौक। कौन सा है, चांदनी चौक। और ये जहां आरा नाम की एक महिला थी उसने इसको ये नाम दिया था, चांदनी चौक, है ना। भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, सबको पता है। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, गांधी जयंती मनाई जाती है। महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। और गांधी जी कौन से राज्य से थे, कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, गुजरात में। और हमारे वर्तमान में जो पीएम है वो भी कहाँ से है, गुजरात से। कौन है हमारे वर्तमान में पीएम, प्रधानमंत्री जी का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे, ठीक है बेटे। आगे है डैश पंजाब का
मुख्य नृत्य है डैश पंजाब का मुख्य नृत्य है। कौन सा है पंजाब का? भांगड़ा। कौन सा है? भांगड़ा। भांगड़ा पाले गाना गाते हो ना, तो भांगड़ा तो सबको पता है भाई, यहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है बेटे। इनको आपने मैच करना है, यहाँ पे सही जोड़े बनाओ। अब जयपुर, जयपुर को किससे मैच करोगे? गुलाबी नगरी। आपको पता है जयपुर को गुलाबी नगरी क्यों कहा जाता है? एक राजा थे जयपुर के जिनका नाम था राम सिंह द्वितीय, स्वाई राम सिंह। उन्होंने क्या किया? पूरे शहर को गुलाबी कलर में रंगवा दिया, और जिसके कारण जयपुर का नाम क्या पड़ गया? गुलाबी नगरी। थी ना मज़ेदार बात। अब चलो अगले पे, असम। असम में बहुत सारे चाय बागान हैं। जो चाय पीते हैं ना मम्मी पापा, तो वो चाय के बागान कहाँ पे हैं? चाय भी खेती की तरह होती है। ये चाय बागान है बेटे भारत में असम में। और पंजाब, पंजाब में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है बैसाखी का त्यौहार? पंजाब में। और भांगड़ा भी पंजाब का ही नृत्य है। तो ऐसे जोड़ जोड़ के याद किया करो। बिहार, अभी अभी एक त्यौहार मनाया था बिहार के लोगों ने, छठ पूजा। कौन सा? छठ पूजा। और ये दिवाली के 6 दिन बाद आता है, तो बिहार के लोग इसको मनाते हैं। गुरु पर्व अभी अभी गया है, 8 तारीख की आपकी छुट्टी थी मंगलवार की, 8 नवंबर की, और गुरु पर्व मनाया गया उस दिन। तो ये मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, अब रह गया हमारा कौन सा? बेंगलुरु। और यहाँ पे सिलिकॉन वैली। आपको पता है सिलिकॉन वैली क्या होती है? जैसे बेटे जो कंपनीज हैं, जैसे इंटरनेट से रिलेटेड एप्पल की, और ये नेट से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, ये सारी की सारी बेंगलोर में है, बहुत सारी। तो इसीलिए बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेंगलोर को? सिलिकॉन वैली, क्योंकि वहाँ पे सारी की सारी नेटवर्क से रिलेटेड कंपनीज हैं। ठीक है, समझ आया? ये कितना आसान था और याद भी हो गया साथ के साथ। चलो एक बार फटाफट याद कराती हूँ आपको। जयपुर गुलाबी नगरी, असम चाय बागान, पंजाब बैसाखी, बिहार में क्या है मेरा बच्चा? छठ पूजा। गुरु पर्व कब मनाया जाता है? कार्तिक मास की पूर्णिमा को। और बेंगलुरु में क्या है? सिलिकॉन वैली बोला जाता है बेंगलुरु को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो भी लाइक भी कर दिया करो। अब है बच्चा गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का प्रवेश द्वार कहाँ पर स्थित है? ये है मुंबई में। कहाँ पे बच्चा? मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, याद रख लेना बिल्कुल। बारिश लाने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? उन हवाओं का नाम बताओ जिनसे बारिश आती है। मानसून। क्या नाम है? मानसून। थार मरुस्थल का मुख्य पशु कौन सा है? मरुस्थल तो पता है ना, जहाँ पे सूखा ही सूखा रेत ही रेत वाला एरिया है, उसे बोलते हैं मरुस्थल। और मुख्य पशु कौन सा है वहाँ पे? ऊंट। आप कमेंट करके बताना भारत में थार मरुस्थल किस राज्य में है। कमेंट जरूर करना। नहीं आंसर पता है तो गूगल करना, किसी बड़े से पूछना, अपनी टीचर से पूछना, लेकिन आंसर आपने मुझे बताना है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बताओ भाई कौन सा है? यस मैम, हमें पता है, मोर है। जामा मस्जिद किसने बनवाई? जामा मस्जिद बनवाई शाहजहां ने। अब कमेंट करके बताओगे कि ताजमहल किसने बनवाया है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए भाई कमेंट करके बताने वाले। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है श्री रामनाथ कोविंद। इनका पेपर जब हुआ होगा तो यही होंगे, लेकिन अभी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कौन है बच्चा? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए चलते हैं अगले पे। मानचित्रों के संकलन को एटलस कहते हैं। बिल्कुल बेटे, जिस बुक में मानचित्र ही मानचित्र होते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चा? एटलस बोलते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। फिरन उत्तराखंड के लोग पहनते हैं। फिरन क्या होता है बेटे? लूज सी एक जैकेट सी होती है, लूज बिल्कुल खुली खुली। तो बेटे उत्तराखंड के लोग नहीं पहनते, इसे कश्मीर के लोग पहनते। कहाँ के लोग पहनते फिरन? कश्मीर के लोग। वहाँ पे ठंड भी बड़ी पड़ती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है।
बड़े सपाट भूमि के टुकड़े को पहाड़ कहते हैं। बेटे सपाट यानी कि समतल, उसे बेटे पहाड़ नहीं कहेंगे, उसे तो मैदान कहेंगे। पहाड़ तो चोटी वाले इस एरिया को बोलेंगे, है ना, और इसको क्या बोलेंगे, पठार बोलेंगे। थोड़ा सा जो ऊंचा है उसे पठार, बिल्कुल ऊंचा पहाड़, और जो सपाट है उसे मैदान बोलेंगे। समझ आया मेरा बच्चा? तो ये हो गया गलत। पंजाब का अर्थ है 5 नदियों वाला प्रदेश। पंजाब क्या है बेटे? जहाँ पे 5 नदियाँ हैं, 5 नदियाँ मिलती हैं, इसीलिए इसको पंजाब कहा गया है। जनवरी में उत्तर भारत में बहुत ठंड पड़ती है। हम कहाँ हैं भारत में? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में जैसे कि जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सारे के सारे उत्तर भारत में हैं। तो अब बताओ जनवरी आएगी तो यहाँ पे क्या होगी? ठंड होगी ना। बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक है। चांदनी चौक का नाम जहांआरा ने दिया। मैंने बताया था ना भी आपको, चांदनी चौक बाजार को नाम चांदनी चौक किसने दिया? जहांआरा ने। अगला पढ़ते हैं, अलंगा किसे कहते हैं? अलंगा होते हैं बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े जो होते हैं बेटे, उनको कहते हैं अलंगा। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रायद्वीप से आप क्या समझते हो? जमीन का वह भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा उसे प्रायद्वीप कहते हैं। हम देखो भारत का जो दक्षिण भारत का एरिया है उसके तीनों ओर पानी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो इसे क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। क्यों? क्योंकि तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। समझ में आया? जमीन, ये है जमीन, जमीन का वह भाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो। वाकर पानी क्या होता है? राजस्थान में जमीन से मिलने वाले पानी को क्या कहते हैं? वाकर पानी। एक और होता है पालर पानी और एक होता है वाकर पानी। ठीक है, अगला चलते हैं बच्चा। इनको डिटेल में जब आपको मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी एक एक तब समझाऊंगी। यहाँ पे पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए सिर्फ क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया जाता है। तापमान किसे कहते हैं? इसे मापने की इकाई बताओ। बेटे किसी भी जगह पे गर्मी का स्तर क्या है? उष्मा मतलब गर्मी ही होता है, यानी कि वायु की उष्मा यानी कि गर्मी का स्तर के माप को उस स्थान का तापमान कहते हैं। कहाँ किसी जगह पर कितनी गर्मी है उस स्तर का माप जो होता है बेटे उसे ही कहते हैं तापमान। और तापमान को मापने के लिए सेल्सियस का यूज किया जाता है। इकाई क्या होती है? सेल्सियस। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बनता है? सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा सुंदरवन डेल्टा बनता है। ठीक है, इसके बारे में डीप से हम वीडियो में पढ़ेंगे, अपनी अलग से बनाएंगे जो एसएसटी की। और बेटे ये कौन से राज्य में है भारत के? ये भारत के पश्चिमी बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में ये सुंदरवन डेल्टा है। अरुणाचल प्रदेश में पुल किन चीज़ों के बनाए जाते हैं? वहाँ पे पुल बनाए जाते हैं बेटे बांस के। ठीक है, आपको समझ में आया? अरुणाचल प्रदेश में बांस के पुल बनाए जाते हैं। आपको इतना वीडियो अच्छे से समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना जो मेधावी की तैयारी कर रहे हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो मुझे कमेंट करके बता देना कि उन्हें इंग्लिश में पढ़ना है या इसमें भी उनको समझ में आ रहा है। और दूसरा बेटे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना